अगस्त ये कितनी तारीख को होती? अच्छा 15 को होती है। धन्यवाद। 15 अगस्त मतलब आजादी का दिन। आज के दिन 75 साल पहले, क्योंकि आज 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, हमारे भारत देश को ईस्ट इंडिया कंपनी जो विदेश की थी, उसकी जंजीरों से, उसके बंधनों से छुटकारा परमेश्वर जो मिला है। लेकिन फिर भी अगर आपको याद होगा, जरूर 75 साल पहले हमने शारीरिक रूप से छुटकारा पाया, आजादी पाई। और आज बहुत लोग बोलते हैं हम अंग्रेजों के अधीन थे। ये बात सच है, अंग्रेजों का कब्जा इस जगह के ऊपर था, लेकिन वो अंग्रेज जैसे बहुत लोगों के मन में ऐसी गंदी सोच है, उनको सच्चाई का पता नहीं है और वो सोचते एक क्रिश्चियन लोग थे, मसीह लोग थे। पर मैं आपको बता दूं, मसीह लोगों का कब्जा नहीं था भारत के ऊपर, मसीह लोगों का अधिकार नहीं था। उन्होंने हमारे भारत देश के लोगों को गुलाम बना के नहीं रखा था। गुलाम अगर किसी ने बना के रखा था भारत को, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आप अपने किताबों में पढ़ सकते हैं, जो मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद किताबों में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। जिनका कब्जा इस भारत देश के ऊपर था वो कौन थे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश को गुलाम बना के रखा था और 75 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारा भारत देश आजाद हुआ। लेकिन मैंने एक मैसेज छोड़ा था हमारे स्टेटस के ऊपर और जो है फेसबुक के ऊपर। आज का जो हमारा संदेश वो क्या है? हेलो, आजादी। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो फिर किस चीज की आजादी? छोटा छोटा फिर मैंने नीचे लिखा था कुछ, आजादी किस चीज की? आज भी हमें आजाद होने की आवश्यकता है, क्योंकि जात पात से आजादी चाहिए, भेदभाव से आजादी चाहिए। मैं तो जब पंजाब से जब मैं यूपी के अंदर आया, मुझे तो पता ही नहीं था ये जाति पाति होती क्या है। जैसे मैं आया, भोपाल गांव में कमरा किराए पे लिया, लोग मुझे पूछते थे कौन सी जात का भाई। मैं बड़ा हैरान होता था, क्योंकि हमारे पंजाब में ये जात पात सिस्टम नहीं है इतना। वहां कोई पूछता ही नहीं, वहां तो मालिक जो है नौकर के साथ बैठ के शराबें पीते, खाना पीना खाते हैं। वहां कोई भेदभाव पक्षपात नहीं है, क्योंकि हमने भी काम किया है और हमने देखा मालिक उतना खर्चा नहीं करता था जितना नौकर होने के नाते हम लोग खर्च कर देते थे, और मालिक हमारे साथ बैठ के खाते पीते थे। इसलिए कभी पता ही नहीं जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, पक्षपात, भेदभाव ये क्या होता नहीं मालूम था। लेकिन जब मैं इधर आया तब मैंने देखा इधर बहुत ज्यादा जात पात, छुआछूत, पक्षपात, भेदभाव बहुत है। तू ऊंची जाति का, मैं नीची का हूं, तू गरीब है, मैं अमीर हूं, भेदभाव पक्षपात बहुत है। इन सारी चीजों से हमें छुटकारा चाहिए, इन सारी चीजों से हमें आजादी चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना नहीं है, ये शैतान की योजना है। भेदभाव, पक्षपात, जात पात, गरीब अमीर ये क्या है? ये शैतान की योजना है। जरूर हमें ईस्ट इंडिया कंपनी से छुटकारा मिला, आजादी मिली, लेकिन आज भी किसी से भी पूछो, बीमार आदमी के पास जाएंगे, उससे पूछो क्या चाहिए, चंगाई नहीं बोलेगा, आजादी चाहिए बीमारी से। गरीब के पास जाओ, क्या चाहिए? गरीबी से आजादी चाहिए। कर्ज वालों के पास जाओ, क्या चाहिए? कर्जे से आजादी चाहिए। हर एक व्यक्ति आजाद होना चाहता है, हर एक व्यक्ति वो स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन कैसे मिलेगी ये आजादी, कैसे मिलेगी ये स्वतंत्रता? मैं चाहूंगा मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 32 आयत को भी ऊंची आवाज में पढ़िएगा। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय, उसका 32 आयत। तुम सत्य को जानोगे, जब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। जिस दिन तुम सत्य को जानोगे,
सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, उस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस शुरू हो जाएगा। हालेलुया। उस दिन हमारा आजादी दिवस शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन कौन है वो सत्य जिसको हमें जानना है, जो हमें स्वतंत्र करेगा, जो हमें बीमार करेगा, आजाद करेगा बीमारी से, दुष्ट शक्तियों से, अंधकार की ताकतों से, पाप से, गुलामी से, शैतान से। कौन है वो सत्य जिसको जानने की जरूरत है, जिससे हमें आजादी छुटकारा लेने की जरूरत है? जरूर उधर हमने दोनों साइड लिख के लगाया हुआ है। यीशु मसीह ने कहा है, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। सत्य मैं हूं, सत्य मैं हूं, ट्रुथ मैं हूं, वो सच्चाई मैं हूं। दुनिया में आज तक किसी ने नहीं कहा आई एम द ट्रुथ, वो सत्य मैं हूं। केवल यीशु मसीह है जिसने कहा है सत्य मैं हूं। जिस दिन मुझे जान गए उस दिन आजाद हो जाओगे। हालेलुया। जिस दिन सत्य को जान गए उस दिन आजाद हो जाएंगे। भेदभाव से, पक्षपात से, जात पात से, उच्च नीच से उस दिन आजाद हो जाओगे। उस दिन ये बदबू नहीं रहेगी मन के अंदर, मैं ऊंची जाति का हूँ, ये नीची जाति के हैं, मैं बड़ा हूँ और ये छोटे हैं, मैं अमीर हूँ, ये गरीब है। और दिन ये बदबू चली जाएगी। ये शैतान की बदबू है जो लोगों के मनों के अंदर शैतान ने दी है। देखिए, जिस दिन सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, इसलिए मैं चीख चीख के बोलता हूँ, खुलकर बोलता हूँ इस बात को। चर्च के अंदर कोई जात पात नहीं है, चर्च के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं है, चर्च के अंदर कोई बड़ा छोटा नहीं है, चर्च में सब लोग बराबर हैं। आमीन, हालेलुया। चर्च के अंदर सब लोग बराबर हैं, कोई पक्षपात, भेदभाव, ऊंच नीच नहीं है। इसलिए कभी सोचना भी नहीं है और कभी इसको बढ़ावा भी नहीं देना है, क्योंकि जिसने सत्य को जान लिया वो इन सारी बातों से आजाद हो गया है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूं। मालूम है यीशु मसीह कौन है? यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़े, एक अध्याय से आप लगातार एक बात से पढ़ते जाएंगे। देखिए, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही परमेश्वर था। और वो फिर आगे जाके 14 में पढ़ेंगे, लिखा वो वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आ गया, जिसका नाम यीशु रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। और सत्य कौन है? यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह कौन है? जिसको लोग बोलते हैं वचन, जिसको कुरान में बोलते हैं कलामुल्लाह, मतलब वो कलाम है, जिसको कई ग्रंथों में लिखा है शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों शब्दी हुआ प्रकाश, जिसको बाकी ग्रंथों में भी लिखते हैं वो शब्द है। लेकिन वो शब्द कौन है? वो शब्द यीशु है, जो देहधारी होकर आज से 2021 साल पहले हमारे बीच में आया है। पढ़िएगा मेरे साथ, देखा है आपको और आसानी से पता चलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 17 को पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 17 है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। ये यीशु मसीह की प्रार्थना है, सत्य के द्वारा पवित्र कर। तेरा वचन सत्य है, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। सत्य है। हालेलुया। सत्य कौन है? सच्चाई कौन है? यीशु। वचन, देखिए वचन सत्य है, लेकिन यीशु सत्य है क्योंकि यीशु ही वचन है। वही देहधारी होकर हमारे बीच में आया है। लेकिन तू अपने वचन के द्वारा उन्हें, सत्य के वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर, स्वतंत्र करनी, पवित्र कर। क्योंकि वचन में ताकत है हमें पवित्र करने की, वचन में सामर्थ है हमें शुद्ध करने की। यदि इब्रानियों 4 अध्याय 12 पद पढ़ेंगे, वहां लिखे परमेश्वर का वचन जीवित और दोधारी तलवार से भी चौखा है, जो हृदय को आर पार छेदता है। और यदि दूसरा तिमोथी 3 अध्याय 16 पढ़ेंगे, वहां लिखे परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए वो रचा गया है। आमीन। तो सत्य कौन है? वचन है सत्य।
इसलिए इस वचन को उन्होंने पिछली बार भी बोला था, जिसके पास नहीं है वो लेके जाइएगा, और इसको केवल घरों में जाके फेंक मत दीजिए, एक साइड में मत रखिए, संडे को केवल लेके आए, घरों में इसको पढ़े, क्योंकि इसमें वो ताकत है, इसमें वो सामर्थ्य है, ताकि वो हमें पवित्र कर सके, ये हमें छुड़ा सके, ये हमें बचा सके, ये हमारी रक्षा, सुरक्षा, हिफाजत कर सके। मजा नहीं आ रहा है? इसमें ताकत है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए जब आप आते बाद में हमारे सर पे हाथ रखें, हम भी इस वचन की घोषणा करते हैं, तभी चंगाई मिलती है, तभी छुटकारा मिलता है। आप स्वयं जब वचन की घोषणा करना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करेंगे। इसलिए इस वचन को अहमियत देना है, क्योंकि यही है जो हमें स्वतंत्र करेगा। लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज आप बीमारी के कारण जहां हो सकते हैं, परेशानी के कारण जहां हो सकते हैं, समस्या के कारण जहां हो सकते हैं, दुष्ट शक्तियों के सताए हुए हो सकते हैं, जादू टोने के सताए हो सकते हैं, लेकिन यदि आपने सत्य को जान लिया, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। कोई इंसान आपको आजाद करे ना करे, लेकिन सत्य, वो सच्चाई, वो यीशु, वो परमेश्वर का वचन, वो आपको आजाद कर देगा। आमीन। एक दूसरे या अपने मन से आप बोलिएगा उच्च से, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। अपने आप को बोलिएगा उच्च से। आइए देखिए बाइबल क्या कहती है। पढ़ेंगे यूहन्ना 17:17 पद दोबारा से। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। क्या करता है सत्य? हमें पवित्र करता है। सत्य क्या करता है? पवित्र करता है। हमारी सोच को, हमारी समझ को पवित्र करता है। जो हमारे सोच विचार पहले होते, उसको बदल देता है सत्य, जो बाइबल, जो परमेश्वर का वचन। एक भाई की स्टोरी में सुन रहा था। वो भाई यीशु मसीह को नहीं जानता था, वो भाई मसीह भी नहीं है, लेकिन एक दिन वो बैठा हुआ बाइबल पढ़ रहा था, और बाइबल में लिखा, जिस समय वो रोमियो की पुस्तक पढ़ रहा था, 3 अध्याय पढ़ना शुरू किया रोमियो की पुस्तक पढ़ते पढ़ते, और जैसे ही 23 पद में आया, याद है किसी को? कई लोगों को याद होगा, प्रभु का धन्यवाद। वहां लिखा, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वो हैरान हुआ, बोले क्या? फिर आगे चल के पढ़ा, लिखा एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया है। वो हैरान हुआ, उसको पता चला मनुष्य जाति पापी है। उसने अपने पाप को परमेश्वर के हजूरी में माना, और उसके जीवन में एक बड़ी शांति आई। मसीह व्यक्ति नहीं, केवल अन्य जाति व्यक्ति, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है, परमेश्वर के वचन में अभिषेक है, परमेश्वर के वचन में वो ताकत है कि वो जिंदगियों को आजाद कर सके। आमीन। अफ्रीका के जंगल में एक नास्तिक व्यक्ति निकल के जा रहा था। आपको मालूम है, अगर आप थोड़ी बहुत भी जानकारी रखने वाले लोग हैं, अफ्रीका में बहुत जंगल है, वहां के लोग आज भी आदिवासी की तरह रहते हैं, आज भी उनका खाना पीना पूरा हबसियों की तरह है, आज भी बलि प्रथा उनके बीच में है। और जैसे वो नास्तिक, उसका विश्वास किसी परमेश्वर पे नहीं, वो बोलता कोई ईश्वर, कोई परमेश्वर होता नहीं। वो जंगल में से होके जा रहा था, तभी पता चला उधर एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ बाइबल पढ़ रहा है, और ये जो नास्तिक आदमी था, इसने बोला, भाई साहब क्या पढ़ रहे हो? उसने बोला, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं। बोले क्यों? बोला, ये परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है। बोला, पागल है तुम, कोई ईश्वर नहीं होता, ये बाइबल झूठी है, क्यों समय खराब कर रहा है? तो बोला, अगर तुझे पता होता मैं कौन हूं, तो तू मुझे इतनी बात नहीं बोलता। अभी वो पतीले में कुछ पका रहा था, बोला, इस बाइबल की वजह से है कि तू आज तक जिंदा है, मेरे सामने से निकल रहा है। यदि तू आज मैं बाइबल मेरे हाथ में ना होती, बाइबल में ना पढ़ता होता, तो इस पतीले में तू पकड़ा होता। समझ? क्योंकि वो
ऐसा व्यक्ति था जो इंसानों को काट के खा जाता था, मार के। लेकिन बाइबल पढ़ने से उसको पता चला, उसकी जिंदगी बदल गई और वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। इसलिए उस बात को बताना चाह रहा था कि यदि ये बाइबल मेरे पास ना आई होती, इतनी बात मेरे में करने की हिम्मत नहीं होती, इससे पहले तो पतीले में होता। कारण यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। इस पवित्र बाइबल ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। इसके वचनों ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। क्योंकि लिखे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सत्य को जानना, पढ़ना हमारे लिए जरूरी है, ताकि ये हमारी जिंदगियों को बदल सके, ये हमारे जीवनों में परिवर्तन कर सके, ये हमारे जीवनों में बदलाव ला सके। प्रिय, और कोई भी चीज हमारी जिंदगियों में बदलाव नहीं ला सकती, और कोई भी बात हमारी जिंदगियों में परिवर्तन नहीं ला सकती। केवल परमेश्वर का वचन है जो हमारी जिंदगियों में बदलाव को ला सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा, क्योंकि लिखा है रोमियो की किताब 10 अध्याय 17 पद को पढ़िएगा, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो क्या होता है। जल्दी, बहुत समय है। रोमियो 10:17 तो बाय हार्ट याद होना चाहिए, बहुत फेमस आयत है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कैसे विश्वास बढ़ता? मसीह के वचन से। इसको पढ़ने सुनने से विश्वास बढ़ता है। हालेलुया, हेलो। इसको पढ़ने से, इसको सुनने से विश्वास बढ़ता है। इसलिए इसको पढ़ना है, इसको सुनना है। जब इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे, हमारा विश्वास, जितनी बार इसको पढ़ते जाएंगे, जितनी बार इसको सुनते जाएंगे, आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। आमीन। मुझे मालूम नहीं कितने लोग परमेश्वर के दास का नाम जानते हैं। उस परमेश्वर के दास का नाम जॉर्ज मुलर, सुना कभी पहले? हेलो, जॉर्ज मुलर, परमेश्वर का दास। वो व्यक्ति एक अनाथालय चलाता था। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। जॉर्ज मुलर, परमेश्वर के दास, इधर देखने, इधर देखने, अनाथालय चलाते थे। आपका विश्वास बढ़े इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन कभी भी वो किसी को नहीं बोलते थे मेरे अनाथालय के लिए पैसा दो, फंड दो, इतने बच्चे अनाथालय में हैं और उनके लिए खाना दो। क्योंकि वो हमेशा विश्वास के साथ जीते थे, विश्वास के साथ काम करते थे, प्रार्थना करते थे, घुटने टिकाते थे, और लोग खुद ही उनके अनाथालय में आकर खाना दे जाते थे। 200 से भी ज्यादा बच्चे उनके अनाथालय में थे। और वो व्यक्ति, मालूम उन्होंने कितनी बार बाइबल पढ़ा? हेलो, 200 बार उन्होंने बाइबल पढ़ा है कंप्लीट। कितनी बार? क्योंकि जितना इनको पढ़ते जाएंगे उतना विश्वास बढ़ता जाएगा। जो अभी हमने 10 अध्याय रोमियो का 17 में पढ़ा, विश्वास बढ़ने से और सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। जितना इसको पढ़ेंगे, जितना इसको में समय बिताएंगे, उतना विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने 200 बार बाइबल को पढ़ा है और 100 बार तो केवल घुटने के बल होके पढ़ा है। 100 बार वैसे बैठ के, लेकिन 100 बार बोलो घुटने के बल बैठ के पढ़ा है। और इसलिए उनका विश्वास बढ़ता गया। इतना बाइबल को वो महत्व देते, इतना परमेश्वर के वचन को महत्व देते थे, विश्वास बढ़ता गया। और एक दिन एक इतना सा भी खाना उन 200 बच्चों के लिए नहीं था। और बच्चे बोलने लगे, पापा आज क्या खाएंगे? फादर आज क्या खाएंगे? उसने बोला, चिंता ना करो साहब, लोग बैठो टेबल पे, खाना आएगा। इतना सा भी खाना घर में नहीं है, इतना सा भी। उसने बोला, धन्यवाद देना शुरू करो, आपकी प्लेटों में खाना आएगा। घुटने टिका के जॉर्ज मुलर प्रार्थना करना शुरू किया। टेबल पे थालियां, प्लेट लगी और बच्चे प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आज के खाने के लिए धन्यवाद। लेकिन खाना तो इतना सा भी नहीं है। समझ आ रहा है? बच्चे भी धन्यवाद दे रहे हैं, 200 बच्चे, उनको मालूम नहीं। जॉर्ज मुलर घुटने टिका के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और तभी कोई पूरा ट्रक भर के खाना लेके आ गया। और बोला, हमारा कोई फंक्शन था,
और वो फंक्शन हमारा कैंसिल हो गया, खाना हमने बनवा लिया था, तो हमें पता चला इसको हम कहाँ दें, कहाँ फेंके, किसको दें, तो किसी ने बताया उधर 200 बच्चों का नाथ डे चल रहा है, इसलिए वहां जाके दे दो। हालेलुया। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों में काम करता है, हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। तो समझाए सच्चाई हमें क्या करेगा? हमारी सोच विचार को बदल देगा, हमें पवित्र कर देगा सच्चाई। इसलिए लिखा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लेकिन क्या क्या काम, किन किन बातों में? हमारी सोच समझ में वो हमें पवित्र कर देगा, आजाद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे से थोड़ा पूछो, आपने कितनी बार पढ़ा बाइबल? पूछो पूछो, क्या जवाब मिला? किसने एक बार पूरी कंप्लीट पढ़ लिया? सुनो सुनो सुनो, किसने पूरा एक बार कंप्लीट पढ़ा? अरे सुनो भाई, एक बार पूरा कंप्लीट जिसने पढ़ा, 1 2 3 4 5 लोगों ने एक बार पढ़ा है। किसने 2 बार पढ़ लिया कंप्लीट? प्रभु का धन्यवाद। एक आदमी से, और 3 बार भी प्रभु का धन्यवाद। अच्छा 3 शालू 2 लोग। जब मैंने 1-2 बार पूछा था तो हाथ तो उठाया नहीं। अच्छा, किसने 4 बार? किसने आधा पढ़ा? आधा ओके, आधा। और किसने 1-2 पन्ना पढ़ा? हेलो, 1-2 पन्ना? प्रभु का धन्यवाद है, 1-2 पन्ने वाले भी हैं। किसने बिल्कुल छुआ ही नहीं? आप संडे को लेके आते, नहीं तो पास्टर पूछेगा, वो भी ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। करेंगे नहीं, मुझे मालूम है। वचन जितना पढ़ेंगे उतना वचन हमारी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। और क्या करता है? सत्य पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 1 अध्याय 2 और 3 आयत पढ़िएगा। भजन संहिता 1 अध्याय 2 और 3 आयत। भजन संहिता 1 अध्याय 2 और 3 आयत। क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, इससे खुश होता है। वो पुरुष धन्य है। हालेलुया। जो हेलो बोलो, अभी एक ऑप्शन है, मेरे हाथ में नहीं है। कुछ लोग इससे खुश होते हैं, कुछ लोग दे दो मुझे, कुछ लोग इससे खुश होते हैं। धन्य है वो पुरुष जब महिला, ऐसा नहीं इधर इधर के लिए है, धन्य है वो पुरुष और महिला जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, जो इससे खुश होते नहीं, इससे बोलो, जैसे खुश, वैसे दिन रात इसी में रहते। हेलो, कई लोग तो बाइबल भी इसी में पढ़ते हैं, नहीं? कल में गए थे, इसी में पढ़ लेते हैं हम तो। धन्य है वो पुरुष जो इससे दिल लगा के रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसने लिखा है, इसको नहीं लिखा, लिखा है जो इस पे दिल लगाता है, जो इस पे ध्यान देता है, वो पुरुष या महिला वो धन्य है। हालेलुया। क्या लिखा दोबारा पढ़िएगा जल्दी से इसी आयत को। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं, जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, और न पापियों की मंडली में बैठता, न ठट्ठा करने वालों में बैठता उठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न ये है यहोवा की व्यवस्था, ये है यहोवा के नियम, इससे जो खुश होता है वो पुरुष धन्य है। कुछ फायदा भी है फिर जी, हाँ, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, इसी में रात दिन ध्यान दिए देता है। वह उस वृक्ष के समान है हाँ? जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। बड़ी लंबी लिस्ट है फिर, देखा है, उसका काम सफल होता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका काम सफल होता है जो इसमें ध्यान देता है। इसको सिर पे रख के संडे को ढूंढता है, उसका नहीं,
जो इसमें दिन रात ध्यान देता है, क्योंकि इसी में ताकत है, इसी में सामर्थ है, इसी में पावर है जिंदगियों को बदलने की, परिवर्तित करने की। ये हमें आजाद करती है। किसी पास्टर का हाथ आजाद नहीं करता, किसी पास्टर के हाथ में जादू नहीं है। जादू किसमें है? बाद में आपको दिखाऊंगा, इस प्रचार के बाद छोटा सा जादू दिखाऊंगा। ग्रेसी हंस रही है, उसको मालूम है जादू किसमें है? परमेश्वर के वचन में है सामर्थ। पास्टर के हाथ में जादू नहीं है। जिंदगी को बदलेगी, इसलिए इसमें ध्यान देना है। एक भाई था, उसने 10-10 रुपया जोड़ा। आप क्या सोच सकते, कभी कल्पना कर सकते 10-10 रुपए जोड़ने वाला कभी बिजनेसमैन बन जाएगा? हेलो, 10-10 रुपया जोड़ने वाला कभी कोई बिजनेसमैन बन सकता है क्या? लेकिन बन सकता है जो इसमें दिन रात ध्यान देता है। एक भाई था, दिन रात इसमें ध्यान देता था, बाइबल पढ़ता था, सब कुछ करता, परमेश्वर के वचन को आदर देता था। 10-10 रुपए जोड़ना शुरू किया, 10-10 रुपए जोड़ना शुरू किया। और एक दिन प्रभु ने उसको अगुवाई किया, जो प्रचार आज ग्रेसी ने किया। मालूम है, मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ना शुरू किया। 5 अध्याय में आया, जब 13 पद पढ़ा, वहां लिखा है तुम पृथ्वी के, उसको लगा मुझे नमक का बिजनेस करना चाहिए। समझ रहे, नमक का बिजनेस शुरू किया उसने। प्रभु का धन्यवाद, इतने से बिजनेस शुरू किया और आज अरबों खरबों में इसका बिजनेस है। हालेलुया। क्योंकि जो इसमें दिन रात ध्यान देता है वो पुरुष धन्य है, उसका काम सफल होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, और क्या करेगी सच्चाई? पढ़ेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 32 आयत, जो हमने शुरू में पढ़ा था। आपको जुबानी याद होना चाहिए। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सुनो, किस चीज से? बीमारी से, पाप से, गुलामी से, श्रापों से, कर्जे से, समस्याओं से। वो कौन आजाद करेगा? सत्य मतलब परमेश्वर का वचन। हजारों गवाहियां मैं आपको बता सकता हूं जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और परमेश्वर के वचन ने, यानी कि सत्य ने उन्हें आजाद कर दिया। सबसे बड़ा तो कलीसियाओं का दुश्मन जो बाइबल में है, चर्च का दुश्मन सबसे बड़ा कौन है? सबको शैतान को बोल दिया करो, पौलुस। सब कुछ शैतान नहीं है। एक दिन शैतान चर्च के बाहर बैठा रो रहा था, बाल बिखरे पड़े, रो रहा। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला मैं आपके लोगों से बहुत परेशान हो गया। मैंने बोला क्यों? वो फिर रोने लगा। मैंने कहा बात तो बता। बोला आपके लोग करते खुद हैं और नाम मेरा ले देते हैं। मुझे बदनाम करके रखा हुआ, कह रहा कई सारे काम खुद कर देते और सब कुछ शैतान भी करता है। समझे? सबसे बड़ा कलीसिया का दुश्मन पौलुस। कलीसिया को सताने वाला, मारने पीटने वाला, घसीट कर जेल में डालने वाला व्यक्ति। लेकिन जिस समय सत्य के साथ भेंट हुई ना, एक वचन उसके पास पहुंच गया, ए पौलुस, शाऊल। केवल इतना बोला बस वचन में। क्या कहा? ए शाऊल। बस इतना काफी है प्रभु का। एक बार मालूम है क्या हो गया? घोड़े पे दर करता हुआ जा रहा था, बड़े घमंड में। आज भी कलीसिया के लोगों को मारूंगा, घसीटूंगा, जेल में डालूंगा, जितने चर्च हैं खत्म कर दूंगा। बस केवल एक आवाज आई, पौलुस, शाऊल। आराम से नीचे गिर गया, इतना सुनते ही घोड़े से। समझ रहे? और जब नीचे गिरा फिर क्या कर रहे? उठ के फिर चढ़ने लगा नहीं घोड़े पे ना। फिर ढूंढ में कहा गया घोड़ा, अंधा हो गया साथ के साथ। खत्म कहानी। ढूंढता फिर प्रभु का दूसरा शब्द आया, ए शाऊल। कौन है प्रभु? प्रभु निकल रहा है मुंह से। कौन है? तो क्योंकि अभी अंधा हो गया ना। वो है परमेश्वर का वचन। बोले अब जो तुझे बोलना होगा, जो तुझे करना होगा, वो तुझे बता दिया जाएगा। सीधा चल। जिंदगी बदल दी शाऊल की जिस दिन वो वचन उसके पास आ गया। हालेलुया। बाइबल के अंदर जितनी ज्यादा पुस्तकें नया नियम में हम देखते, सबसे ज्यादा
बाइबल की किताबों को लिखने वाला वो पौलुस ही है। हालेलुया। ऐसी जिंदगी बदल दी परमेश्वर ने, क्योंकि इस वचन में ताकत है, इस वचन में सामर्थ है, क्योंकि ये सच्चाई है। देखिए तुम सच्चाई जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी, आजाद करेगी। यशायाह की किताब पढ़ लेना घर जाके, वहां लिखे जैसे आकाश से ओस गिरती है धरती के ऊपर और वो सूखी यूं ही नहीं जाती ओस, बल्कि भूमि को सींचती है और फसल की पैदावार बढ़ाती है। देखिए उसी प्रकार से मेरा वचन है जो कभी खाली नहीं जाता। जिस काम के लिए मैंने भेजा है उस काम को पूरा करके लौटता है वो वचन। हालेलुया। इस वचन में ताकत है। जिस काम के लिए बोया जाता है, जो इंसान इसमें ध्यान देता है, उसकी जिंदगियों में वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये सच्चाई आजाद करती है। हालेलुया। बहुत गवाहियां हैं, मैंने यहाँ काफी गवाहियां लिख रखी हैं। 38 साल एक बंदे को हो गए बीमार, आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। कितने साल? 38 साल उसकी बीमारी गई नहीं। एक दिन वो वचन आ गया उसके पास चलता हुआ, बोले ठीक होना चाहते हैं? क्या कहा उस वचन में? ठीक होना चाहते हैं? लेकिन 38 साल के बंदे का क्या रिस्पॉन्स था? बोले कोई है ही नहीं जो मुझे पानी में उतार दे और मेरी बीमारी जाती रहे। बोला तुझे किसी और की जरूरत नहीं, तुझे वचन की जरूरत है। हालेलुया। और हे आज वचन तुझे बोल रहा है, उठ और खड़ा हो और अपनी बीमारी से छूट जा। आमीन। वचन सुनते ही और वो व्यक्ति क्या हो गया? वचन सुनते ही जो 38 साल से पड़ा हुआ है एकदम से उठ के खड़ा हो गया। हालेलुया। वो है परमेश्वर का वचन। और एक व्यक्ति जिसको घर में बांध के रखते थे लोग, लेकिन इतना परेशान करता था, मरकुस रचित सुसमाचार में घर जाके पढ़ लेना, इतना परेशान करता था, इतना सताता था, बेड़ियों को भी तोड़ देता था, संकलों को भी तोड़ देता था, पड़ोसी परेशान और घर वालों ने परेशान होके क्या कर दिया? उसको ऐसी जगह में ले गए जहां पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। बढ़िया जगह ना, कहां ले गए? कब्रिस्तानों में कौन जाता? मंत्री लोग जाते हैं, मंत्री लोग जाते हैं। किसको पसंद है वहां जाना? हाथ खड़ा करें। प्रभु का धन्यवाद। सब समझते हैं, किसी को पसंद, कोई बात पसंद नहीं है कि वहां जाए, लेकिन इसको जीते जी वहां छोड़ा है। तभी यीशु मसीह वहां पहुंच गया, वचन पहुंच गया वहां, और वचन को देखते ही पैरों पे गिर पड़ा। बोले परम प्रधान दाऊद की संतान, तू समय से पहले मुझे नाश करने के लिए आ गया। ये वचन एक बार बोला गया, निकल। और उसी समय सारी दुष्ट शक्तियां कितनी थी उसके अंदर? सेना पूरा 40 से भी ज्यादा, 400 से भी ज्यादा पूरी सेना है उसके अंदर, और सब उसमें से निकल गई और वो व्यक्ति पूरी तरह से आजाद हो गया। हालेलुया। समझ रहे? सच्चाई क्या करेगी? सच्चाई आजाद करेगी। हालेलुया। मेरे बहन, मेरे भाई, आप यदि किसी भी चीज से परेशान हैं, पीड़ित हैं, आप आजाद होना चाहते हैं और आपको लगता है ये समस्या मेरे जीवन में बढ़ती जा रही है, बीमारी मेरे जीवन में बढ़ती जा रही है, मैं आजाद हो नहीं पा रहा हूं और मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, तो आज वो सत्य आपके पास है, वो हमारे बीच में है। हालेलुया। जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से मिलकर इकट्ठा होते, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। हालेलुया। सत्य जहां है, सच्चाई जहां है, और वो इसलिए यहाँ है ताकि आज वो आपको छुटकारा दे, आपको जगाई दे और आज आपको वो आजाद करे। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं आजाद होना, आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और आप गीत गाएंगे, भजन गाएंगे और उसके साथ परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आज मैं छुटकारा चाहता हूँ, मैं आजादी चाहता हूँ, मैं जगाई चाहता हूँ, मैं आशीष चाहता हूँ। जो कुछ भी परमेश्वर से आप चाहते, आइए आज हम परमेश्वर से ले। प्रभु आज बंधनों को तोड़ेगा और हमें आजाद करेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, बीमारी से आजाद करेगा, बंधनों से आजाद करेगा और अंधकार की ताकतों से आजाद करेगा, शैतान से आजाद करेगा, वो पाप से आजाद करेगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करना शुरू करें।